मेरा नाम एस मेहरा है जी। मेहरा जी कहाँ से हैं आप पे, और अभी जो है रविंदर जी जीत हो चुकी है, कितनी खुशी हो रही है? बस खुशी का तो कोई अभी परिचय नहीं दिया, पहले आपने खुशी बाद में पूछेंगे। चलो, तो मेरा नाम एस मेहरा है, मैं पॉकेट 1 सेक्टर 24 में रहता हूँ। जी जी। ठीक है, और मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा पॉकेट 1 और 2 का, और रिटायर्ड डायरेक्टर लेवल का मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एम्प्लॉय भी। डॉक्टर नहीं, डायरेक्टर लेवल का। अच्छा, डायरेक्टर लेवल के रहे, वाह बहुत बढ़िया बात है। तो वो आपको तो तकरीबन जो है पता ही होता है कि समस्याएं कैसे सोल्व होनी है। हाँ जी, समस्याएं तो मैं अपने सेक्टर की बता दूं या आसपास की बता दूं। हमारे वहाँ पे सिर्फ 3 ही समस्याएं हैं। एक है पानी की, एक अल्टरनेट डे पे हमारे वहाँ पे पानी आता है। ठीक है, मेरी पॉकेट में ठीक है रोज़ाना पानी आता है, क्योंकि वहाँ पे यूजीआर की उपस्थिति है वहाँ पे। दूसरा एक सफाई, और तीसरा सड़कों का जो बदहाल हुआ पड़ा है। हमने नीचे से लगा के ऊपर तक जितने भी अधिकारी रहे उन सबको अप्रोच किया, उनके पास गए, रिक्वेस्ट की। इवन मैं इतना भी बता अब तो रविंदर जी आ गए हैं, अब उसे छोड़ दो। पीछे वाला का किससे रिक्वेस्ट करी थी हमने, किससे नहीं करी थी, जो करी वो उनके छोड़ दो। अब तो कितना ये आप विश्वास रखते हो कि जो आपकी समस्या उनको कितना सोल्व कर पाएंगे? देखो, एक मैं बात बता दूं, रविंदर नेता हैं, लेकिन मेरे लिए नेता नहीं है वो, मेरे लिए वो बेटा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से एक इस तरह का तार हम में जुड़ा हुआ है। जब पिछले 5 साल से मैं जानता हूँ कि हम किस तरह से एक दूसरे से मिलते रहे। उन्होंने अपना दुख कहा, सुख बताया हमें, इसी तरह से हम भी उनको अपनी बात बताते गए। और रविंदर भाई जैसा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता। पिछले 5 साल से कभी भी वो जनता से दूर नहीं हुए, हर एक के दुख में सुख में वो शामिल हुए। और इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह रहा हूँ, तो हर आदमी ने जितना उन्होंने लोगों को प्रेम दिया था, तो लोगों ने तो भर भर के प्रेम दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक तो अब समस्याएं सोल्व करने वाली बात है, सोल्व करेंगे वो, हमें पूरा विश्वास है। उन्होंने बताया भी है, उनके सामने उन्होंने अपना विजन खुला रखा है कि ये जो समस्याएं हैं ये इस एरिया की मूल समस्याएं हैं, उनको कैसे कैसे दूर करना है। समस्याओं को मैं ज़्यादा विस्तृत रूप से बता नहीं रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बता रखा है। पहले 6 महीने में मैंने ये काम करने हैं। ठीक है, और वो करेंगे। ढोल बज गया, अब वो ढोल का भी वो देख लेते हैं। 1 लाख से ऊपर हो लिए हमारे साथ है मेहरा जी, और मेहरा जी ने जिस तरह से बताया कि रविंदर ने 5 साल लोगों के अंदर जो प्रेम दिया है, और वो प्रेम भरपूर मात्रा में अब जो क्षेत्र की जनता ने उन्हें ब्याज सहित वापस किया है, तो अभी उनके विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे वो भी देखना होगा। और भाई जी क्या कहेंगे आप पे, कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे रहा हूँ। जी जी। मेरा नाम विपिन राव है, मैं सेक्टर 24 पॉकेट 21 में रहता हूँ। पिछले चुनाव में जब रविंदर जी हमारे बहुत ही कर्मठ मित्र कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए, और हमसे क्या है कि वो पिछले चुनाव में कुछ चंद मतों से पीछे रह गए थे। फिर भी हमारी जो यहाँ की समस्याएं थी, लगातार 5 साल हमारे पास आते रहे, हमसे मिलते रहे, सुनते रहे, हमारे दुख सुख के साथी रहे, और बहुत ही कर्मठ आदमी हैं। भाई जी की जितनी बात करूँ तो इनके अंदर सबसे एक अच्छी बात ये थी कि ये हमेशा लाइन में आगे वालों को मतलब तो रहते हैं। इनका जो इंटीमेशन होती है वो ये होती है कि पीछे तक के बंदों को कैसी बात सुना जाए, और ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छे इनकी वो हुई। इन्होंने इस बार कैंपेनिंग करी, हमारी समस्याएं सुनी, तो इसलिए रविंदर जी को भारी मोहम्मद से। आप रहते हैं कहाँ, कौन सी जगह रहते हैं? हम सेक्टर 24 फ्लैटों में रहते हैं? नहीं सर, हम फ्लैट में रहते हैं, लेकिन इस बार जो हम कॉलोनी में, हमारे जैसे मान लीजिए जो भी हम कॉलोनियों के हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को हम सुनते थे, फिर वो रविंदर जी की तरफ पहुंचाते थे। उन्होंने कई बार ऐसी बातें होती थी जी, हमारे जो पुराने यहाँ के विधायक थे जयभान उपकार जी, वो हमारी बातों को नहीं सुन पा रहे थे, तो हमने उनकी दिक्कतों को भी रविंदर जी बिना किसी पद पे होते हुए भी करते थे और उसका निजात करते थे। अभी क्या है जी, अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अपना बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जी और अपने के उसमें निर्देश योगी जी के निर्देश में
अपना रविंदर जी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। और अभी भी मेरे को सूचना मिली है, अभी हमारे घड़ी में 4 बज रहा है, 1-2 राउंड की और गिनती बाकी हो, और रविंदर जी हमारे 27,000 वोटों से आगे हैं। टूटी सड़कें, गंदा पानी, हाँ, गलियां भरी हुई, क्या उनसे निजात मिल पाएगी? देखिए सर, हमारे यहाँ पॉकेट 24 में सेक्टर 24 में सबसे बड़ी बात 2 चीज़ों की लोगों को प्रॉब्लम होती थी। एक तो सफाई की, दूसरा पानी का। पानी का क्या है सर, एक दिन छोड़ टूटी सड़कें भी हैं सर। ये कभी भी पुराने जो विधायक थे जयभान उपकार जी, उनके पास कई बार हमारे पॉकेट के लोग या हमारी सोसाइटी के लोग जाते थे, तो वो ये कहते हैं, विश्वास है आप उनको अब जो है वो पूरी हो जाएंगे। अब रविंदर जी के साथ और रविंदर जी के ऊपर इतना विश्वास है कि हमारे यहाँ का कोई भी पर्सन चला जाए, हमारे यहाँ का कोई नहीं कि कोई कार्यकर्ता या कोई पार्टी का, रविंदर जी सबकी बात सुनते हैं और आगे सुनेंगे भी, ये हम अपने गट्स फीलिंग से कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब भाइयों ने विश्वास जताया है, और जो टूटी सड़कें, गंदा पानी और भरी हुई गलियां, टूटी हुई नालियां, उनसे अब कितना निजात मिला, क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अब देखना होगा कि सरकार बनते ही वो कितना जल्दी इस चीज़ से लोगों को छुटकारा दिलाते हैं। अब हमारे साथ में उत्तराखंड के भी निवासी हैं जो यहाँ पर कॉलोनी में रहते हैं और कई वर्षों से वो रह रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीताराम भट्ट। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मैं इस कॉलोनी में तो अभी 6-7 साल से हूँ। 6-7 साल से? हाँ। वोट तो होगी आपकी यहाँ की? हाँ बिल्कुल है, वोट हमने डाली है। कहाँ की? टिहरी की या मतलब जो भवाना विधानसभा की? भवाना विधानसभा की है जी। तो वोट डाल के आए थे? हाँ जी बिल्कुल। क्या सोचा था? पूरा परिवार डाल के आया जी। क्या सोचा था? सोच तो हमने पहले से बीजेपी की रखी हुई है। अच्छा। शुरू से पहले मैं पीतमपुरा में रहता था। हाँ, विकास का नहीं? विकास के लिए, बिल्कुल विकास के लिए। विकास। अब तो जो है जीत होगी। हाँ बिल्कुल हो गई। अब क्या मन में है? मन में ये है कि अब उनसे अब निगम जीतना है। निगम भी जीते ही हुए हैं यहाँ, तो जीत जाएंगे सब, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ठान ली है तो फिर जीतेंगे ही, और ये काम कराना है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारी कॉलोनी ये किशन कॉलोनी है। क्या हालत है उसकी? बुरी हालत है, वही ठीक करानी है। और हम इंदिरा जी निगम से पार्षद तो आपका जय भगवान, वो क्या नाम है, जय मास्टर जय भगवान जी है। जय भगवान जी तो अब गए ना। अच्छा। जय भगवान जी तो थे ही। विधायक तो गए। हाँ। तो आपके निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद अंजू अमन है ना। अंजू अमन है? फिर भी भारतीय जनता पार्टी की, उसने क्यों नहीं ठीक किया? नहीं सुनी उन्होंने, अब सुनेंगे। अच्छा, नहीं सुनी, ये गलत बात है। तो है ये अंजुमन जी, ये गलत बात है। जीतने के बाद आप भी नहीं सुने, आपने भी देखा उत्तराखंड के लोग जो है पोल खोल रहे हैं आपकी भी। आए कितनी बार हैं वो। हाँ, और कहा भी है, सुना नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों की शिकायत। हम अच्छा, तो अब रविंदर जी पे विश्वास है? हम तो हाँ बिल्कुल विश्वास है। चले बहुत बढ़िया। अंजू जी सुन लीजिए आप, हाँ। अब आपकी भी शिकायत हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा हरपाल सिंह सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जी? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर डवास। वोट डाल के आए थे? हाँ जी। दिखाना, पक्की है? हाँ जी। हाँ पक्की वोट डाली बूथ अध्यक्ष हूँ जी। अच्छा। हाँ 29 का। तो कितनी खुशी हो रही है अब? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत। तो खुशी में लड्डू नहीं बांटे आपने? लड्डू अब बांटेंगे शाम को, अब आएंगे लड्डू, अब बढ़ जाएंगे। अच्छा, वो लेके आएंगे, वो खुद ही वही बांटेंगे? नहीं, हम बांटेंगे जी। आपको खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हाँ बहुत खुशी। तो आपने लड्डू क्यों नहीं बांटे? लड्डू अब आ गए अंदर, बांटेंगे। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या तो बहुत है, ये झाड़ू वाले ने तो कतई नरक बैठा दिया दिल्ली का। अच्छा। अब उम्मीद है कि रविंद्र काम करेंगे। नहीं तो ये तो भवाना विधानसभा ना भाई, ये तो दिल्ली की अलग बात है। हाँ जी, भवाना विधानसभा। हाँ, अब तो दिल्ली की अलग बात है ना। हाँ, अब काम होगा जी। तो आपके जो क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो पहले सोल्व होनी चाहिए? क्षेत्र की है इस गली की समस्या है। गली की? हाँ, गलियां भवाना नहीं बन विधान, हाँ गली नहीं बन रही, गली की ज्यादा तो समस्या। गलियां बनाने का काम तो निगम पार्षद का है। नहीं, निगम पार्षद जो है अंजुम मंडपा से। नहीं, निगम पार्षद ने गलियों का काम करा। जो मेन रोड है ना जो, वो तो एमएलए के अंदर है। अब रोड पे आ गए आप गली छोड़ के? नहीं, गलियों का है, जो मेन रोड है ना वो जो एमएलए के हाथ में, वो तो एमएलए करेगा ना। भाई साहब सोच के बोलो, ये टैलेंट ऑफ इंडिया है। जो बोलोगे यहाँ सीधा सीधा दिखाएंगे, हम पहले बता रहे हैं। एमएलए का जो नहीं करेंगे हम, काटा काटा छाटी नहीं करते, हम सीधा सीधा दिखाते हैं।
एमएलए का जो काम है ना रोड का वो तो एमएलए करेगा ना जी। ठीक है, अच्छी बात है। अंजुमन नवाज का, तो बहुत बढ़िया काम। अंजुमन नवाज का भी आप पोल खोल रहे हैं, बढ़िया है। नहीं नहीं, अंजू अमन का हाल गलियां तो खराब है अच्छा आपकी, है ना? नहीं नहीं, अंजू अमन कुमार तो काम बहुत गलियां अच्छा खराब है, गलियां नहीं खराब नहीं, है। अंदर तो सही है लेकिन मेन रोड तो खराब है ना। मार मेन रोड पे आ गया, अब मेन दिखाई रोड- दिया ना, मेन है?